हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी के बारे में, अ स्नेक इन द ग्रास, रिटन बाय आर के नारायण। लेट्स फर्स्ट नो अ लिटल अबाउट द ऑथर। आर के नारायण वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड लव्ड इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट। उनका जन्म 1906 में मद्रास में हुआ था, जो कि अब चेन्नई कहलाता है। ही completed his स्टडीज़ फ्रॉम महाराजास कॉलेज इन मैसूर। उनके नॉवेल्स जैसे स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स और द गाइड उन्हें वर्ल्ड फेमस बनाते हैं। नारायण की स्टोरीज़ एक इमेजिनरी टाउन मालगुडी में सेट होती थी, जहां उन्होंने इंडियन मिडिल क्लास लाइफ को सिंप्लिसिटी और ह्यूमर के साथ दिखाया है। उनकी लिखावट बहुत सिंपल, नेचुरल और इंडियन कल्चर से फील्ड होती थी। इन 1958 उन्हें द गाइड के लिए इंडियन लिटरेरी एकेडमी का नेशनल प्राइज़ मिला और लेटर उन्हें AC बेंसन मेडल और अमेरिकन एकेडमी की ऑनररी मेंबरशिप भी मिली। नारायण स्टोरीज़ हमेशा ह्यूमन इमोशंस, डेली लाइफ और स्मॉल टाउन इंडिया के चार्म को सेलिब्रेट करती है। अब चलिए समझते हैं स्टोरी अ स्नेक इन द ग्रास। ये स्टोरी लिखी गई थी 1947 में और ये एक रियलिस्टिक स्टोरी है जो मिडिल क्लास इंडियन लोगों के माइंडसेट को दिखाती है। इसमें आर के नारायण हमको बताते हैं कैसे कभी कभी एजुकेटेड लोग भी इजीली फुल बन जाते हैं और अनएजुकेटेड लोग उनसे ज़्यादा स्मार्ट निकलते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है एक टिपिकल इंडियन बंगलो में। एक सन्नी आफ्टरनून में जब सब लोग आफ्टरनून नैप ले रहे थे, एक साइकिलिस्ट गेट पर आता है और लाउडली बेल बजाता है। वो कहता है, अ बिग कोबरा हैज़ गॉट इनटू योर कंपाउंड, इट क्रॉस्ड माई व्हील। सब फैमिली मेम्बर्स, मदर और उसके 4 बेटे तुरंत बाहर आ जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं। उनके घर का ओल्ड सर्वेंट दासा शेड में सो रहा होता है। वो लोग उसे जगाते हैं और कहते हैं कि कंपाउंड में कोबरा घुस गया है। दासा आराम से कहता है, देयर इज़ नो कोबरा, पर सब उस पर चिल्लाने लगते हैं और उसे कहते हैं, अगर कोबरा शाम तक नहीं मिला तो हम तुम्हें निकाल देंगे। उन्हें लगता है कि दासा की लेजीनेस और गार्डन की नेग्लेक्ट की वजह से ये सब हुआ है। थोड़ी देर बाद कुछ नेबर्स भी आ जाते हैं। सब दासा को ब्लेम करते हैं कि ये दुनिया का सबसे लेजी सर्वेंट है। दासा कहता है, मैं तो कब से ग्रास कटर मांग रहा हूँ, पर सब उसकी बात इग्नोर कर देते हैं और अपनी ही डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं ब्लैक मार्केट, वाट टाइम प्रैक्टिस और इन्फ्लेशन पर। स्टोरी का यह पार्ट ह्यूमरस है। एक कोबरा गार्डन में है और लोग प्राइजेस और वॉर के बारे में बात कर रहे हैं। फिर फैमिली का एक कॉलेज बॉय बोलता है, मैंने पढ़ा है कि हर साल 30,000 लोग स्नेक बाइट से मर जाते हैं, मतलब हर 20 मिनट में एक पर्सन। मदर ये सुनकर शॉक हो जाती है और ज़्यादा पैनिक करने लगती है। सब लोग बाम्बू स्टिक लेकर गार्डन में सर्च करने लगते हैं। दासा भी एक स्टिक पकड़कर फोलिएज में पोक करता है, बस फॉर्मेलिटी के लिए। सब लोग गार्डन को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। क्रीपर्स, ब्रशिस सब कुछ कट कर देते हैं। पूरा गार्डन क्लीन हो जाता है, पर स्नेक कहीं नहीं मिला। दासा कहता है, वेयर इज़ द स्नेक नाउ। थोड़ी देर बाद एक ओल्ड बेगर वुमन गेट पर आती है और आर्म्स मांगती है। वो लोग कहते हैं, अभी हम स्नेक हंट में बिजी है। वो कहती है, आप लकी हो, कोबरा इज़ अ गॉड, सुब्रमण्या विजिटिंग योर हाउस, डोंट किल इट। मदर उस बात से एग्री करती है और उसे एक कॉइन देती है। बेगर कहती है कि वो एक स्नेक चार्मर भेज देगी। थोड़ी देर बाद एक स्नेक चार्मर आता है। वो बताता है कि उसके पास स्नेक्स पावर है, पर जब फैमिली उससे बोलती है स्नेक कैच करने को, तो वह हेल्पलेसली कहता है, अगर आप मुझे स्नेक दिखाओ तो मैं पकड़ लूँगा, वरना मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो अपना एड्रेस देकर चला जाता है। शाम के 5 बजे सब लोग थक जाते हैं और वरांडे में बैठ जाते हैं। तभी दासा आता है एक वाटर पॉट लेकर।
जिसका माउथ स्टोन से सील होता है। वो प्राउडली कहता है, आई हैव कॉट द स्नेक इनसाइड दिस पोट। सब उसके अराउंड गैदर हो जाते हैं और दासा बताता है कि कैसे उसने स्नेक को पोट में ट्रैप किया। मदर उसकी तारीफ करती है और कहती है, आई विश आई हैड पुट सम मिल्क इनसाइड फॉर रिलीजियस ऑफरिंग। अब दासा हीरो बन जाता है। वो कहता है, मैं इस पोट को स्नेक चार्मर के घर छोड़ आता हूँ। सब उसकी तारीफ करते हैं और रिवॉर्ड देने का प्लान बनाते हैं। पर जैसे ही दासा चला जाता है, सडनली सब देखते हैं एक रियल कोबरा वॉल के होल से निकलता है। वो धीरे से गेट तक जाता है, उन सबको देखता है और ड्रेन के रास्ते से डिसअपियर हो जाता है। सब शॉक में आ जाते हैं। एक बेटा कहता है, डज इट मीन देयर आर 2 स्नेक्स? और कॉलेज बॉय सॉफ्टली कहता है, आई विश आई हैड चेक्ड दासा's पोट, वी माइट हैव नोन वॉट इट रियली कंटेन। यहाँ स्टोरी एंड हो जाती है एक ह्यूमरस और आयरनिक ट्विस्ट के साथ। रीडर समझ जाता है कि दासा ने एक्चुअली कोई स्नेक कैच नहीं किया, शायद पोट खाली था और एजुकेटेड फैमिली उसके झूठ पर बिलीव कर गई। सो फ्रेंड्स, दिस स्टोरी ब्यूटीफुली shows the irony of human behavior. Educated people acting foolishly and an uneducated servant becoming a hero through lies. आर.के. नारायण ह्यूमर के थ्रू सोसाइटी की वीकनेस दिखाते हैं। हाउ पीपल पैनिक, बिलीव इन सुपरस्टिशन एंड गेट फूल्ड इजीली। इसमें रियलिज्म भी है, सटायर भी है और एक सिंपल इंडियन टच भी। दैट्स वाई अ स्नेक इन द ग्रास is not just a funny story but also a mirror to Indian middle class mentality. Thank you for watching this video on Lit English. If you like this explanation, don't forget to like, share and subscribe.